मायती चेतनानंद, क्या कहेंगी आज? आज प्रथम कदम हमने बढ़ाया है विजय की ओर और मुझे लगता है कि शिव स्वयं सत्य है और सत्य की विजय होना तो शाश्वत है। लेकिन धैर्य से मैं समाज से 100 करोड़ सनातनियों से ये अपील करती हूँ कि जो बड़ा दिल रखकर बहुत धैर्य से आगे कानूनी लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया बहुत गंभीर और बहुत लंबी होने वाली है। इसलिए हर विषय पर बहुत गंभीरता से हमें अपने पक्ष को प्रस्तुत करना है, बहुत धैर्य से आगे बढ़ना है। लेकिन आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो ऐतिहासिक है और विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। जी, फरहत अली खान साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसको सबको स्वागत करना चाहिए और 1991 के एक्ट के तहत हाँ हमारे पक्ष ने जो वहां पर अपना पेश किया था उसमें ये था कि किसी भी मंदिर या मस्जिद एक्ट के तहत कोई भी अब निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये संविधान है, कानून है और हमारा देश धार्मिक आस्थाओं से चलता है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसको अपने नजरिए से देखता हूं और मैं जो फैसला आया है जिला न्यायालय का उसका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सर, मैं एक बात और कह दूं इसी सिलसिले में कि कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते लेकिन वो बोलने लगते हैं। ज्ञानवापी का भी इतिहास बोलना लगा है। अब हम लोग जो मुसलमान हैं वो उसको स्वीकार करें या नहीं करें, किसी भी न्यायालय को चले जाएं, लेकिन इतिहास बोल रहा। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, एक तो आज के फैसले पर आपकी पहली टिप्पणी और दूसरा, जैसा फरहत अली खान साहब ने कहा कि ज्ञानवापी का इतिहास बोलने लगा है, अब ये मुसलमानों को तय करना है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। शहाबुद्दीन साहब, देखिए बनारस के जिला कोर्ट का जो फैसला आया है ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से, उससे हम मुतमईन नहीं हैं और हम उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में कानूनी दलीलों के साथ में, सबूतों के साथ में हम अपना पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ वहां कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें उम्मीद है हाई कोर्ट से कि हमें वहां न्याय मिलेगा और इंसाफ मिलेगा, और इसलिए कि हमारा दावा मजबूत है और ये तारीखी मस्जिद है। औरंगजेब आलमगीर ने इस तारीखी मस्जिद को बनवाया था और अब जो ट्रेड है बाबरी मस्जिद अयोध्या के बाद, वो हर जगह हर मस्जिद में, तारीखी मस्जिद में एक मंदिर निकल के आ रहा है, तो इससे माहौल खराब हो रहा है। माहौल को, जबकि सारी यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या धार्मिक लोग हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि माहौल को अच्छा रखें, अमन शांति रहे और किसी तरीके से हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा न हो। और जहां तक कि फरहत साहब की बात है, तो वो जो भी उन्होंने कहा उसके जिम्मेदार वो हैं। उनके मौक़िफ़ से, उनकी बातों से मैं इत्तफाक नहीं रखता हूं। अरे उनके खिलाफ फतवा तो जारी नहीं होगा ना शहाबुद्दीन साहब? नहीं, फतवे की बात नहीं है। फतवा अगर कोई पूछेगा और शरई मामलों में फतवा जारी होता है, जमीन के मामलों में भाई मौलाना साहब, जैसे आप हमारे मित्र हैं वैसे ये भी हमारे मित्र हैं, कोई पूछे भी तो फतवा अथवा मत जारी करना है ना। अपने मित्र सब दोस्त लोग हैं, अब ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर, राकेश उपाध्याय, आज के इस निर्णय को भविष्य की दृष्टि से आप कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये, और ये फैसला भारत की राजनीति पर, भारत के भविष्य के इतिहास पर जो लिखा जाएगा उस पर बहुत सकारात्मक असर डालेगा। जो भूलें हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, किसी भी कारण से हुई हैं, इतिहास आज
उनको स्वयं ही सुधारने की राह पर चल पड़ा है। मैंने 1988 में कहा था, एक विद्यार्थी के रूप में कहा था कि मैं इस शरीर से और इन्हीं आंखों से अयोध्या में राम का मंदिर बनते हुए देखूंगा, क्योंकि उसके पहले मैंने मेरे विद्यार्थी मन ने एक एक प्रमाण को गहराई से बांचा था, देखा था जी। जब हम बचपन में पहली बार अपने पिता के साथ अयोध्या गए थे तो हमने अपने पिता से पूछा था कि भगवान जिस अयोध्या में पैदा हुए हैं उनकी जन्मभूमि कहां है। मैं क्लास 3 में पढ़ता था और तब मेरे पिता की आंखें नीची हो गईं। उन्होंने उस गुंबद की ओर इशारा किया था कि बेटा यही जन्मभूमि है। जो मुझे मेरे पिता ने बताया, मेरे पिता को उनके पिता ने बताया और उनके पिता को उनके पिता ने बताया। ठीक बात, ठीक। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सुनती चली आ रही है। ठीक। और मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, काशी का रहने वाला हूं। काशी का पिछले 800 साल से हमारे पुरखों का इतिहास है। हम ब्राह्मण हैं काशी के जी। हमने कभी एक दिन भी, एक क्षण भी इस बात को नहीं माना कि यहां पर भगवान नहीं है। आपकी नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, नमाज होनी चाहिए। आज तो एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी आ गई है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, अगर जरा भी आपको अंडरस्टैंडिंग होती तो आप प्रस्ताव रख देते कि उसी स्थान पर एक बुर्ज खलीफा बना देंगे जहां भगवान भी ऊपर रहेंगे और उसकी चौथी मंजिल पर आप नमाज भी पढ़ लीजिए। क्या समस्या है? लेकिन पहले भगवान को स्वीकार तो करिए। आप स्वीकार करिए कि वहां काशी विश्वनाथ आज विश्वेश्वर विराजते थे और आज भी विराजते हैं। राकेश भाई अभी रोकेंगे, मैं बाकी मेहमानों को ले आऊं। जो बात राकेश उपाध्याय कह रहे हैं ना, वो उनकी बात भावुकता में ठीक है, लेकिन अयोध्या के समय जब ये विवाद चल रहा था तो ये प्रसंग कई बार आया, कुछ लोगों ने उठाया कि भाई मस्जिद भी रहे मंदिर भी रहे। ये व्यवहारिक सच कभी होता नहीं ना। मस्जिद अरे इतनी दूरी पे तो चल नहीं रहा। सटाक बना दो तो रोज लट्ठा, नहीं राकेश अभी नहीं आएंगे आप, रोज लट्ठा होगी। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। आप जहां तक अजान की आवाज और घंटे की आवाज टकराए नहीं, वो सम्मानजनक दूरी होनी ही चाहिए। जैसे रोड पे लिखा होता है ना, उचित दूरी रखें, उचित दूरी रखना होगा। अब मन मिजाज वैसा हो चुका। अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी रुक जाइए। मनोज पंडित जी, मैंने आज देखा कि फैसला आने के बाद आपकी पार्टी भाजपा, थोड़ी 2-4 लोगों ने ट्वीट किए, गिरिराज सिंह जैसे जो वोकल लोग हैं, या शिवराज जी भी इस समय आजकल थोड़े कष्ट में हैं, विचित्र स्थितियों में फंसे हैं बेचारे, तो उनने भी भगवान की शरण में जाना ठीक समझा। उनने कहा हर हर महादेव है। वो है ना कि जहां पर विपदा पड़त है सो यावत ही देश, तो वो भी हर हर महादेव किए। लेकिन ओवरऑल पार्टी ने यह फैसला किया कि भाई हम लोग ज्यादा इस पर नहीं बोले। क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? एक और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को किस ढंग से लेती है, उसको क्या दिख रहा है आगे क्या हो सकता है अब इसमें? नहीं, हम तो नमस्कार, हम तो ये चाहते हैं कि जो इसमें सच्चाई है वो कोर्ट के माध्यम से जनता के सामने आए और उसको दोनों पक्ष माने, उसको कि जो है वो दिखे। इस पूरे प्रक्रिया से यही साबित होना चाहता है कि जो सच्चाई, वहां पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई, जो वहां पे साक्ष्य हैं, जो पश्चिमी छोर की दीवार है जहां पर आज भी कमल के फूल और सब अंकित हैं, और जो शिवलिंग है, वो चीजें हैं, तो वो तथ्यों के आधार पे जो फैसला आएगा वो सब मानेंगे उसको। और जैसे भी अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर जी ने इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, हम देश का माहौल खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीजें स्पष्ट हो और कानूनी तरीके से वो दोनों पक्ष उसको माने और उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ाई जाए। जी ठीक बात है। वो तो अपने आप बढ़ जाती हैं, उसमें बढ़ाने नहीं पड़ता। अदालत में एक बार मामला पहुंच जाए तो वो नहीं होता है, एयरपोर्ट पे लगा होता है कि एक बार उस पर खड़े हो जाओ तो अपने आप नीचे ऊपर पहुंच जाते, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ता, वो तो चलता रहता है। ठीक है।